एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में दो विपरीत सतह जिनके योग 7 हैं मिला दिया जाता है। ठीक, तो इस पासे में सही को बताइए। पासा 2 प्रकार का बोले थे, एक मानक, एक मानक में क्या बोले थे, 2 विपरीत फलक का योग का सम कितना होता है? 6 नहीं, 7, 7 होता है। ठीक ना। और साधारण में क्या बताए थे कि आसपास का किसी एक, 2 निकटतम में से एक का योग 7 होना चाहिए। ये तो बता दिए थे, पहले लाइन लिखवाए थे ना। जिससे ऐसे समझिए, जिससे मान लीजिए एक पासा ये है, मान लीजिए। ठीक, और एक पासा ये है। ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं, देखिए 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और एक मान लीजिए यहाँ हम 2 लिख दिए। ठीक, पूछ लो, एक तो लिख देते हैं हम 6। ठीक है, 3, यहाँ देते हैं जो है, मान लीजिए यहाँ देते हैं, मान लीजिए 5 दे दिए। तो देखिए ई जो पासा होगा, ई पासा कैसा पासा हो जाएगा बताइए? ये पैसा पासा कैसा हो जाएगा? साधारण। साधारण क्यों होगा? क्योंकि इसके 2 निकटतम सतह का योग किन्हीं एक का, देखिए इसका इसका योग क्या कितना है? 7 है, नहीं है ना। इसका इसका कितना हो गया? 7। 4 3 7, 3 2 5 नहीं हुआ, 4 2 6 नहीं हुआ, लेकिन एक का हो गया, इसलिए पैसा कैसा है? सदिश, साधारण। साधारण, ठीक ना। इसमें से जब जब योग निकटतम का क्या है? 7 नहीं है, तो उपासक कैसा हो जाएगा अपने मने? मानक। तो इसमें 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। इसमें 6 का विपरीत 1, और 3 का विपरीत 4। यहाँ 2 का विपरीत हो सकता है 1 हो, नहीं तो 5 हो, और नहीं तो 6। यहाँ भी 1 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो यहाँ भी 1 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 6 होगा। इस पर हम चर्चा कर दिए थे। पूरा 1.5 घंटा का लेक्चर हमारा इसी के इर्द गिर्द था, है ना। ठीक है, लॉक खोलो, इसका लॉक बंद हो जा रहा है। देखो तुम लोग का जो बिहार एसएससी है वो वाले इसमें नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बहुत दिक्कत वाली बात है, इसको जीवन और मृत्यु समझ के तैयारी करना। बिहार एसएससी को जीवन और मृत्यु समझ के तैयारी करना, क्योंकि जब बिहार में एसएससी में नहीं होगा तो सेंट्रल एसएससी में भैया बहुत खतरनाक खिलाड़ी सब बैठता है, ओलंपिक खेलने वाला सब रहता है। ये एशियन गेम है, इसे समझो। इसमें खाली एशिया का भाग लेगा, और उसमें पूरे वर्ल्ड का खेला जाएगा एकदम। तो किसी भी एंगल से अगर हल्का में ले रहे हैं तो हल्के में रह जाइएगा। ठीक है, देखिए इनका क्वेश्चन है कि एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, इस पासे में 2 विपरीत सतह जिनके योग 7 है को मिला दिया जाता है। तो इस पासे में सही को बताइए।
मैंने कह रहा है चार, इसमें ऑप्शन में चार को पासा ही देगा। चार पासा देने के बाद ही आपको बोला है कि वो ऐसा पासा है जिसके दो विपरीत फलक का योग कितना है, 7 है, उसी को पहचानिए। अब पकड़िए आप लोग। आइए, पिछले वाला समझा तो दे, वही तो पिछला वाला तो बतेबे कि थे वही। अगर ये तो बताइए, डी दिख रहा है ना आप लोग को? डी नहीं दिख रहा है? तो डी पोडियम हटवा दें? अच्छा रहने दीजिए, पोडियम काला हटवाइएगा। ये देखिए, ये 6 है, ये 2 है, ये 1 है। डी वाले को हम यहां ले आते हैं फिर से। डी ऑप्शन को दोबारा से दे दिए हैं, ठीक ना? डी ऑप्शन को दोबारा से दे दिए हैं। अरे डी वाले ऑप्शन को दिए हैं, पासा ऑप्शन दिए हैं ना, तो उसको समझाए तो तुम अभी शांत रहो, हम समझाएंगे फिर से। ये वो के लेके नहीं उस दिन नहीं किए थे क्लास शनिवार को? 28 पहले कभी नहीं किए थे उपदेश? क्या ये भी नहीं दिख रहा है? इसको हटा दीजिए तो। बउआ, 2 आदमी है ना, आ जाइए। आओ, आ जाओ, आ जाओ। हल्के है, हेल्प कर दीजिए। हम्म, उस साइड में कर दीजिए ना, वहाँ, हाँ, एकदम साइड में कर दीजिए। अब दिख रहा है? उधर उधर नहीं दिख रहा। उन लोग को भी उस हम्म, हटा दीजिए इसको, एकदम कॉर्नर में और कर दीजिए, हाँ। अब दिखेगा, छोड़ दीजिए, अब सबको दिखेगा। अब दिख रहा है ना? चलिए, पकड़ाया मुस्कान? ऑप्शन पकड़ लियो ना? तुम लोग को पकड़ाया? पकड़िए आंसर। कौन सा बोलिए तो इधर से? सी।
अच्छा, सी जो होगा वो खड़ा हुई है, तो सी वाला। सी कौन बोले हैं, खड़े हुई है? डॉक्टर साहब बोले हैं क्या? डॉक्टर साहब के हिसाब से क्या होगा उत्तर, मतलब बोलिए तो। नहीं, आता नहीं है ऐसा नहीं कहिए। जब आपको एवे नहीं करता है तो हम बेकार ही आता है भोरे भोरे। हैं? बोलिए, अब आप ही को बोलना है उत्तर। आपको आता है, आप खाली दिमाग थोड़ा सा लगाइए। आपसे बढ़ के क्वेश्चन थोड़े है, अब बताए हुए हैं। हम बताएंगे तो कहेगा जी सर आप तो बतेबे किए हैं। पहले लेक्चर में आप पहले स्टेटमेंट से चालू किए थे ये। तो इसको कहीं सेट में मिला था, अपना लाई है, बता दिए हैं, क्योंकि डाइस का सवाल था। अब कुछ बच्चे कहाँ गई, वो अंशु आई है? अंशु आई है क्या? आज नहीं आई है? तो वो जो है ना, उसका जो क्वेश्चन है, उसको हमको पूरे पजल को बताना होगा, टेक्निक कहाँ से बनाना है, कैसे, क्योंकि लंबा सा पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो पढ़ाएंगे तब ना बनाए बताएंगे हैं। अब अपना सेट वो बनाती है और डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देती है, तो जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम नहीं बताएंगे। हम जब पढ़ा देंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? चलिए, इसका आंसर होगा ए। ये बहुत सारे बच्चे बताए हैं, इसका मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उस सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, देखिए, ये इसलिए होगा। अच्छा, बी भी कोई बोला है? बी, देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, नहीं समझोगे तो दिक्कत वाली बात है। इस पासे में दो विपरीत सतह जिनका योग 7 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पासा कैसा है? मानक है, को मिला दिया गया है, इसका मतलब और साधारण पासा है। ये चार ऑप्शन में फेटा है। तो तो क्या करा है, इस पासे में सही को बताइए, माने क्या कहता है, मानक पासा को ढूंढिए। अगर सीधा ही कहता इसमें चार पासा दिया गया है जिसमें 3 साधारण है और 1 मानक है, तो पहचानिए मानक को, तो ये तो डायरेक्ट बात हो जाता, आई लव यू, नहीं होता रीजनिंग के भाषा में। जब आई लाइक यू बोल रहा है तो बात समझिएगा ना जी, तो वो बात समझेंगे। रीजनिंग नहीं समझेंगे तो नहीं समझिए। सुईश सर का तो पढ़ाने का ही स्टाइल है, मन को हल्का करके पढ़ाना, सुबह से दिमाग हल्का रहना, लाइट मोड पढ़ाएंगे तब नहीं। ये हम नहीं बताए हुए थे? खाली यहाँ बिंदु दे दिया, अरे भाई अगर तुमको इहो में दिक्कत है तो एक 3 कर दे, एक 4 कर दे, 5 है ना, एक 1 कर दे, एक 5 कर दो, इसको 3 लिख दो, इसको 2 3 2 5 असली में जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो ऐसे रहता है ना, बिंदु देखे ना क्या। ये देखो, तो ये 6 दिया, ये को दिया 4 दिया, ये को दिया 3 दिया, ये को दिया 6 1, और कौन सी है 2। तो देखिए, तो हम क्या बोले थे, साधारण पासा कौन सा पासा होता है, जिनके दो निकटवर्ती, कोई एक दो निकटवर्ती का योग 7 होना चाहिए। तो 6 1 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है जी, साधारण पासा है। 4 3 7 हो गया, साधारण पासा है, देखो तो इधर भी 5 2 7 हो गया, ये भी साधारण पासा है। एकरा में देखो तो ये में कोई इसमें है, तो ये कैसा पासा है? मानक पासा है। तो ये कहता है ना मानक पासा, तो मानक पासा के दो विपरीत सतह का योग कितना होता है, देखो तो स्पष्ट ध्यान, दो विपरीत सतह जिनके योग 7 है, तो इसका मतलब वो मानक है। तो जो जिसका 7 है उसको पहचानो, मतलब मानक पासा को पहचानो। तो अच्छा क्वेश्चन दिया है भी, इतना हल्का में तो हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन बात तो हम बता दिए थे। बात तो हम बता, ऑप्शन देख के हम समझ गए ना कि 5 4 में से 3 को जो है ना वो साधारण दिया है, और जो मानक दिया उसको कह रहा है खोजिए। समझ गए? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो गया क्या अवधेश जी? अब आपका हम रिकैप कराते हैं, छोड़िएगा नहीं क्लास, ज्यादा नहीं छूटा था। बाद इसको, डॉक्टर साहब इसमें क्या नहीं समझ में आया था आपको? अच्छा, पासा का पहला लेक्चर में एब्सेंट थे, ओके, इसीलिए। चलिए बढ़ाते आगे।
अब देखिए देखिए, हम जल्दी से 5 मिनट से भी कम समय में आपको समझा देंगे जो बात हम 1.5 घंटा में समझाए थे, ठीक है ना। देखिए पासा में हम बोले थे 2 तरह का पासा होता है, नहीं, पासा 2 तरह का होता है ना। एक होता है मानक, मानक पासा, ठीक है, और एक होता है साधारण पासा, ठीक है। इसमें भी बताए थे कि पासा जो होता है ना वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, केवल 3 सतह इसका दिखता है, वैसे 6 सतह होता है। पासा माने घन, समझिए, पासा माने घन चाहे घनाभ, जिस आकृति का हो पासा, घन में सबसे अच्छा लगता है देखने में घन वाला पासा, क्योंकि सारा सतह एक रंग दिखता है। तो पासा में हो गया आपको 6 सतह, ऐसे 6 सतह हुआ। जैसे मान लीजिए ये घन है, हम बना दिए ना घन, तो देखिए इसमें 6 सतह है, 1 2 3 4, है ना। एगो ऊपर वाला 5, साइड वाला, पीछे वाला 5, आगे वाला 6, तो सतह 6 होता है? भुजा 12 होता है, और किनारा जो होता है वर्टेक्स वो 8 गो होता है, 8 गो। तो ये वर्टेक्स उटेक्स से मतलबों ने है, बात समझे कि नहीं। इसमें केवल मतलब है 3 सतह दिखेगा, 3 ठो नहीं दिखेगा, 3 सतह दिखेगा और 3 सतह नहीं दिखेगा। तो जो सतह दिखेगा उस पर नंबर दिखेगा क्वेश्चन में, और दे देगा कि इसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो हम पासा के बारे में दोनों का परिभाषा दिए थे, मानक पासा का, कि मानक पासा वैसा पासा होता है जिसके 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ये क्वेश्चन में आपको दे देगा, अभी वाले क्वेश्चन में भी दे दिया था कि 2 माने विपरीत सतह का योग कितना है, 7 है, ये दे देगा। अगर मानक नहीं दिया तो पासा कैसा होगा, साधारण। क्वेश्चन साधारणतः साधारण पासा पे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम पहले मानक पासा की बात कर लें। अगर मानक पासा कह देंगे कि दी गई आकृति में पासा जो है हमारा कैसा है, मानक है। कैसा पासा है, मानक है। यहां 3 है, यहां मान लीजिए 6 है, यहां मान लीजिए 4 नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं 1 2 5 मान लेते हैं, ठीक, 5 मान लिए, 5 मान लिए ना। तो 6 के विपरीत हो जाएगा 1, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि मानक भाषा में 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7। अब 5 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, है ना। मैंने जो संख्या दे रखा है उसमें कितना ऐड करेंगे कि 7 होगा, तो 7 में से घटा लेंगे। जैसे 7 में से 6 घटाए तो इसके विपरीत फलक पर 1, यानी 6 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो 6 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, है ना, 3 4 7 हो गया, 3 4 7 हो गया ना। तो देखिए इसमें 3 के विपरीत 4 होगा, इसमें 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मानक था, जल्दी में रिवाइज करवा रहे हैं, समझ गए जी, अवधेश जी। अच्छा, अब क्या होता है, इसी में अगला क्या होता है, जब पासा दे देगा कैसा, साधारण, साधारण। जब पासा कैसा देगा, साधारण, साधारण, ठीक है, साधारण पासा देगा। पासा साधारण, साधारण पासा को पहचानने का नियम अभी बताया कि कोई 2 निकटवर्ती का योग कितना होना चाहिए, 7। जैसे देखिए 3 4 5 दिए ना, तो 4 3 कितना हुआ, 7। तो ये पासा कैसा हो गया, साधारण। अब क्वेश्चन जो बनता है उसमें हम 3 स्थिति बताए थे। जब पासे का एक स्थिति दिया हो, यानी एक फिगर, जब पासे का 2 चित्र दिया गया हो, और जब पासे का 3 या उससे अधिक दिया गया हो। तो तीनों स्थिति में आपसे पूछेगा कि विपरीत फलक में आने वाली संख्या कौन सी है। तीनों का मॉडल एक ही रहेगा कि विपरीत सतह पे आने वाली संख्या कौन सी है, अथवा विपरीत सतह पे आने वाले कलर्स कौन सा है, अथवा विपरीत सतह पे आने वाले सिंबल कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम संख्या की बात करेंगे, तो हम संख्या का डिटेल्स चलते हैं। लास्ट क्लास में हम ये बताए थे कि जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, यही पासा है, यही पासा है, साधारण पासा है। देखिए यहां दिए 3, यहां दिए 4, यहां दिए 5, तो 3 4 5 दिए। तो अब ये अनसर्टेन केस है, यहां संभावना आएगी, ठीक है कि नहीं, संभावना। ठीक है, अगर मान लीजिए यही पासा अगर मानक होता तो 3 का विपरीत 4 हो जाता, और 4 का विपरीत 3 हो जाता, और 5 का विपरीत 2 हो जाता है। लेकिन पासा यहां दिख रहा है कि कोई दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए, कोई 2। तो यहां तो सतह 3 को दिख रहा है ना सर, एक 2, देखिए ई 1 2 और ई 1 2, तो इसमें से एक का दिख गया, तो ये पासा कैसा है, साधारण है। अब देखिए, अब हम कहेंगे 3 के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या कौन सी है, यहां संभावना बनेगी। अब गौर फरमाइएगा,
यहां क्या बनेगा, संभावना। संभावना क्या बनेगा कि हो सकता है कि जो नहीं दिख रहा है, याद रखिएगा, जो विपरीत फलक पर होता है, फिर से सुन लीजिए, जबरदस्त रूल रूल है ये, कि जो संख्या है ना, जो संख्या विपरीत फलक पर होता है, विपरीत फलक पर होता है वो पड़ोसी कभी नहीं हो सकता। जनरल लाइफ की बात कर सकते हैं आप, जनरल लाइफ में यही होता है, जो विरोधी होगा वो अच्छा आपका पड़ोसी बन ही नहीं सकता है। विपरीत फलक पर आप कहिएगा ए बुझेगा जेड, तो मन से मन ही नहीं मिला तो पड़ोसी उसको बनाइएगा तो दिक्कत वाली बात है, या तो उससे आप ही हट के चल जाइए, नहीं तो उसी को रहने दीजिए। दोनों बात वही हुआ। तो अब पासा में भी हम वही बात करेंगे, अगर 3 के विपरीत अगर मान लीजिए 4 होगा तो उसके बगल में वो नहीं रहेगा, तो जो विपरीत होगा वो नहीं दिखेगा। तो यहां क्या क्या नहीं दिख रहा है, यहां 1 से लेकर 6 तक में, 1 से लेकर के 6 तक में संख्या तो इतना ही होता है जी, 1 2 3 4 5 6, पासा में ही 6 नंबर होता है ना, ठीक है कि नहीं। तो आपको 3 4 5 दिखा, तो नहीं क्या क्या दिखा, 1 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, तो 3 का विपरीत 1 या 2 या 6 हो सकता है। 5 तो है ना सर, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। आज 4 के भी विपरीत 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब 5 के विपरीत भी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये चीज हम बताए थे, ये चीज लास्ट क्लास तक में हम बताए थे। लास्ट क्लास में एक बात और बताए थे, पहले आप इसको जल्दी से रिवीजन मोड में ले आइए। आप समझ गए हमारी बात, ठीक है नहीं। साधारण भाषा में जब कोई एक खास नंबर, एक मात्र फिगर दिया हुआ हो, केवल एक डाइस दिया हो और उसके विपरीत पूछे, तो संभावनाएं आती है 3 होने का। जो 3 सतह नहीं दिखा, जो संख्या उस डाइस में नहीं दिख रहा है, वो हो सकता है पड़ोसी हो, वो उसका क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है। और वो ऑप्शन में जो आपको मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, आगे बढ़ाएं, चलिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन दिए थे कि जब पासे की स्थितियां कितनी हो, 2, और 2 में भी 3 कंडीशन बताए थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। 2 पासे में हम बताए थे कि जब कोई एक संख्या दोनों में कॉमन हो, जब कोई एक संख्या दोनों में कॉमन हो, जब कोई 2 संख्या दोनों में कॉमन हो, और जब कोई भी संख्या दोनों में कॉमन नहीं हो, बताए थे ना। तब पहला पर परिचर्चा हम किए थे, तब तक हमारा लेक्चर खत्म हो गया था। पहला पे हम चर्चा किए थे ना, हम क्या बोले थे कि पहला जो है हमारा, उसमें जब कोई एक संख्या क्या हो, दोनों में कॉमन हो, तो जस्ट 1 मिनट लगेगा इसको भी समझाने में, रिवाइज कराने में, ठीक है कि नहीं। तो देख लिया जाए हम क्या बात बोले थे और क्या होना चाहिए था, क्या होगा, एक बार आपके माइंड में चला जाना चाहिए हमारी बात, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, 1 मिनट के लिए देखिए, ठीक ना, हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए हम यहां देते हैं 2, यहां देते हैं 5, और यहां देते हैं मान लीजिए हम 4 दे देते हैं, ठीक। क्या दिए, 2 5 4 दिए, देखिएगा दिए 2 5 4, कैसा पासा आई है, कहा है साधारण पासा, दो बगल वाले का, हाँ 2 बगल वाले का कितना है योग, 7 है, ठीक है। और ज्यादा पहचानने का भी जरूरी नहीं है, पहचान हो गया तो हो गया। अब डेली चिन्हेंगे कि सुजीते सर हैं, है वो बायोलॉजी पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए आप लोगों को, प्राइवेट की है ना। तो बायोलॉजी में हम बदल गए थे, वही थे ना। अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग रूप है, नहीं इसको डाउट हो रहा है कि दूसरा है सर, वही है ठीक ना। दरोगा जी देखिए इधर, अब देखिए दूसरा, हम यहां देते हैं 2, यहां देते हैं 6, यहां देते हैं 1। अब देखिए एक चीज देखिए, अब तो ई पासा कैसा पासा है तो नहीं पता चला, तो मान के होगा, दोनों के फेंट दिए। अब ये मानक है कि साधारण उसमें बुद्धि नहीं लगाना है। हम क्या बोले कि जब 2 पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो, हमारी बात ये चल रही है, ठीक है ना। हम क्या बोले कि जब दोनों पासों में कोई एक संख्या कॉमन हो, है ना, जब कोई एक संख्या क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। हेडलाइंस है कि जब
दो पासे में, जब दो पासे में कोई कोई एक संख्या कॉमन हो, क्या हो, एक संख्या कॉमन हो, ठीक बात है ना, कॉमन हो, कॉमन हो। तो जब दो पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो तो देख लीजिए दोनों में कुछ ही कॉमन है, यहां भी दो है और यहां भी दो, दोनों का पोजीशन एक के साथ दे दिए हैं, पहला पासा में भी और दूसरा पासा में भी, ताकि आपको पहचानने में ठीक रहे। ये पोजीशन हो सकता है अलग हो, ये पोजीशन हो सकता है क्या, अलग अलग हो। देखो लड़का उंघा रहा है, नहीं जी, इतना तुम भी चले जाओ छत पे, नहीं, दो तीन बच्चा को लग रहा है कि सर लोरी गा रहा है, क्या यार सोते हो, किस्मत सो रहा है, हम क्या बोले अब, ठीक है, किस्मत को सुधारो। अरे पूरा रात जगता है, मेहनत करता है लोग, नहीं एक्चुअली आप लोग नहीं बोलिए, आप लोग तो अपने बेरोजगार है, बेरोजगार इस वाक्य से दूर रहे, नहीं, बेरोजगार कमेंट करते हैं अन्नी दुस्तल बढ़नी क्या सूप दोस्तल चलनी क्या है, सुने हैं, नहीं सुने हैं, पहली बार सुने हैं तो आप लोग तो अब कहावत तो नहीं सोच, मम्मी सब तो आजकल की नई नहीं है तो क्या सुनेगी, हम लोग की मम्मी ने सुनाती थी। और सारा कहावत जो होता है रीजनिंग में पढ़ा है ना, सही होता है, जितना मुहावरा है सब सही होता है, रीजनिंग सिखा रहा है ना, अगर गलती मान के जाइएगा तो गलती हो जाएगा परीक्षा में, नहीं, सो रहा है, सोने का समय है जी अभी, विद्यार्थी को नींद आता है। चलो देखो, ये दोनों में क्या है, एक संख्या क्या है, कॉमन है, तो दो जब कॉमन है तो ये एक हुआ और ई हो गया दो, तो ई इसको जहां से कॉमन है ना वहीं से घुमा दो एक के दिशा में, दोनों को ऐसे, हाँ क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों का दिशा का होना चाहिए बुआ रे, सेम होना चाहिए। देखो घुमा दिए, तो पहला पासा में क्या आया, दो, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, ये नहीं कि सब आंख पर देखना, डेढ़ आंख पर कि दू यहाँ है तो अगला छो, अगला एक, ये अगर दिखा तो लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसे बढ़िया तू अंगाइए रहा तो ठीक है, जो आंख खोल के ही गलती कर रहा है, यानी उसका ध्यान अपने से ज्यादा बगल पर है, बगल का ध्यान अपने से ज्यादा इधर है, नहीं होता है ना, तो ऐसा गलती नहीं करना है, दोनों फेरी में नहीं पड़ना है। दू यहाँ दिख रहा है ना, तो अर्जुन को क्या दिखा था, मछली का आंख, तब रिवर्स तीर मारा था, नहीं तो मछली का आंख देखना चाहिए, दो है इधर तो पांच चार, यहां भी दो, तो उधर कितना छह, इधर कितना एक, तो देखो वो चीज, अब देखो सबका सेटिंग हो गया यहां, नहीं देखो पांच के विपरीत आ गया छह, और छह के विपरीत क्या हो गया पांच, चार के विपरीत एक, और एक के विपरीत हो गया ना, और जो नहीं दिखा, जो नहीं दिखा वो किसके विपरीत, तो जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत कौन आया, जो नहीं दिखा, तो एक तो कौन सी नहीं दिखा, रुको पहले बतियाने दो अवधेश जी सबसे, अवधेश जी आपको कौन सी नहीं दिखा, एक से छह तक में कौन नंबर नहीं दिखा इसमें से, हाँ तीन नहीं दिखा, ठीक है, तीन नहीं दिखा तो इन दोनों के विपरीत क्या हो गया, तीन। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता था, देखिए हम यही सब बनाते हैं क्वेश्चन, कि दी गई पासे की दो स्थितियां में बताइए कि, है ना, तीन के, पहला क्वेश्चन कि तीन के विपरीत फलक पर कौन होगा, तीन के अपोजिट कौन होगा, दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे एक के अपोजिट कौन होगा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोलेंगे छह के अपोजिट कौन होगा, चौथा क्वेश्चन बोलेंगे पांच के अपोजिट कौन होगा, ठीक है, और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन बोलेंगे जो है चार के अपोजिट कौन होगा। तो देखिए इतना क्वेश्चन तो बना दिए ना, क्वेश्चन का निर्माण सीख गए तो उसका जो है सो आपको सॉल्यूशन आ ही जाएगा, क्वेश्चन बनाना भी सीखे कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये जो बातें थी ये पिछले क्लास की बातें थी, बातें हैं बातों का क्या, ये पिछले क्लास की बातें थी, ये रिवीजन के दौरान की गई बातें हैं, ठीक है। और अब जो अगला अभी बढ़ाएंगे तो उसमें पहला कंडीशन तो हम बता दिए थे कि जब केवल दो पासा दिया हो और दो पासा में कोई एक संख्या कॉमन हो, इस पे क्वेश्चन अभी हमारा हो रहा है, इस पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हम करवाते हैं भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है।
चलिए। हाँ, अच्छा इसको पीछे कर दें, नहीं लिखे थे, और पीछे कर दें, और अच्छा पहला क्लास छूटा था क्या? कोई बात नहीं है। बात नहीं कीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा। बात नहीं कीजिएगा, आगे बढ़े। लिख लो बाबू, जल्दी लिखो। अरे किसी से फोटो खींच लेना, टाइम नहीं लो ना, किसी बच्चा जो लिखी होगी इससे बढ़िया नहीं लिखवाया है ना। ठीक है। हाँ, क्या है? लाइव? अच्छा ये लाइव चल रहा है क्या? ओ, ठीक है, चलिए देखिएगा। बाबू इधर देखना, इधर देखना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, देखो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? में से कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? बनाइए तो इसको। क्या क्या लग रहा है जी? श्यामा बी? क्या लग रहा है? क्वेश्चन तो वहां दिया हुआ है ना, दूगो पासा दे दिया। अब उससे नहीं फर्क है कौन है, अब उतना माथा नहीं लगाना है, साधारण की मानक है। सीधा जो आपको रूल बताया गया उस रूल पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चार को पासा दे दिया, ये दोनों को देने के बाद कहा कि है, तो थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री में चल गया। यहां आपसे ये नहीं डायरेक्ट पूछा गया कि कौन किसके विपरीत है, लेकिन है वही बात, है वही बात।
कौन किसके विपरीत है, अगर ये निकाल लिए तो कौन किसके विपरीत नहीं होगा ये भी पता चल जाएगा। जब विपरीत नहीं होगा तो बगल में बैठेगा, अब विपरीत होगा तो बगल में नहीं बैठने देंगे, सीधी सी बात है। तर्क की बात करेंगे, बेतर्क की बात नहीं करेंगे यहां। तो तर्क की बात देखिए, अब हम डिटेल्स ले चलते हैं, ठीक ना। देखिए इन दोनों पासा में कौन सा संख्या कॉमन आपको दिख रहा है? अभी तो कंडीशन एक ही ले चल रहा है ना, जब दो दिए गए दो पासा में कोई एक संख्या कॉमन हो, उसका एग्जाम्पल नंबर हम 2 बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो हम रिवीजन में ही निकाल दिए, और दूसरा एग्जाम्पल जो आपको लाइव क्वेश्चन हम दिए हैं, इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? देखो इस दोनों में क्या कॉमन है? पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। पहले पासे में जो कॉमन संख्या है ये देखो, वो क्या है? 6। तो 6 यहां लिख दिए और 6 यहां भी लिख दिए, दोनों में कॉमन है, ठीक है। 6 के बाद यहां से रोटेशन कर दो, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 6 के बाद फिर यहां 1, 1 के बाद क्या आएगा? 4। तो यहां लिखते हैं 6 पहले पासे से, उसका 2, उसके बाद क्या लिखे? 3। वहां क्या लिख दिए? 6 के बाद क्या लिखे? 1, 1 के बाद क्या लिखे? 4 लिखे। तो देखो एक बात देखो, एक बात देखो, है ना, 2 के विपरीत क्या आया? 1, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3 आ गया, लेकिन 6 के विपरीत कौन आया? तो दोनों पासा में 1 से लेके जो 6 तक की संख्या में जो संख्या आपको दिखा नहीं, वही कॉमन वाली संख्या क्या आएगा? ये चीज हम बता रहे हैं पहले से, अब कहिएगा तो हम रिटर्न में भी दे देंगे इसको, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हमको बताने दीजिए, ठीक है। तो 6 का विपरीत यहां क्या आ गया? 5 आ गया, चलिए 5 आ गया। तो हम तो एक बात बोल रहे हैं ना, ये तो डायरेक्ट संख्या नहीं पूछा गया कि इसके विपरीत क्या है, चित्र दे के दिया क्या? चित्र नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हम मिला क्या? फिर तारीख। सनी देओल वाला डायलॉग है दामिनी फिल्म का, बड़ा अच्छा एक्टिंग किया है, कुछ देर के लिए एक्टिंग किया है उसमें, उसको उनको नेशनल अवार्ड मिला था दामिनी फिल्म में, नहीं। तो देखिए एक वकील का रोल किए हैं वो। अब यहां देखिए, तो आपको दिया क्या? चित्र पूछा, ऑप्शन में क्या दिया? चित्र। संख्या में देखे चित्र, तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। अगर एक चीज देखिए, अब तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, कौन सही है कौन गलत है। देखिए 2 के विपरीत कौन है? या तो 2 के विपरीत अगर 1 है तो 2 के विपरीत 1 रहेगा बगल में, तो सी तो गलत हो गया श्रीमान। अब एगो बात देखिए, 6 के विपरीत 5 है तो 5 के पड़ोसी 6 बनेगा, कट गया। और 4 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 4 है, तो ई रहेगा। तो मुस्कुराने की वजह डी है, कुछ है इसमें, लेकिन फिर भी कंफर्म हो लीजिए ठहर के, नहीं कि वास्तव में मुस्कुराने का वजह ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। नहीं तो यहां अपने लोग के एग्जाम में तो ये आता है कि आपत्ति भी दर्ज कीजिए। बताइए, हर साल क्वेश्चन बनाएगा तब कहेगा आपत्ति दर्ज कीजिए, एक क्वेश्चन के 500 दीजिए, बहुत बढ़िया जी भीनु उछलने का तरीका है भैया। नहीं, ये क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो एनसीईआरटी टैग करके दे दीजिए, ऐसा ही नहीं होता है बिहार में। नहीं, हमको लगता है जी बाकी कोनो एग्जाम में नहीं होता है सब चीज। गलती आप दिए का है जो हमको टैग करना पड़ेगा, तो ये देख लीजिए 5 3 2 में 5 के विपरीत 3 है, नहीं है, तो रह सकता है 5 के विपरीत 2 है, नहीं है, तो रह सकता है 3 के विपरीत 2 है, नहीं है, रह सकता है, तो डी तो आंसर रह सकता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आया समझ में? अब बताइए, अब इतने समझने पर भी कोई बात बच्चा नहीं समझ रहा है ना, तब तो कोई बात नहीं है, फिर बोलिएगा, हम फिर समझाएंगे। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना जी? दिक्कत वाली बात नहीं ना, बढ़ जाए आगे। अवधेश जी आया समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, देखिए कुछ हम बोलेंगे नहीं, केवल क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बोलेगा, आपका माथा चलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। ऐसी नौकरी थोड़े मिलता है, नौकरी के लिए त्याग सब कुछ चाहिए, एकदम अनुशासन, ठीक है कि नहीं।
ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस बदला हुआ कुछ मिलेगा। जैसे हम दो पासा दिए, यहां दो पासा आपको दिया जा रहा है, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2। इस दोनों पासों में आप देखेंगे यहां ए है, यहां ई है, यहां एफ है, यहां ई है, यहां डी है और यहां बी है। ठीक है, चलिए अब है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक बात है ना? ऑप्शन नंबर 1 ए में देखिए, बना लीजिए इसको, सही होगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। आज जो लोग मान लीजिए, देखिए कुछ बच्चों का तो रिवीजन चल रहा है, उनका तो बल्ले बल्ले है, जिनका पहला बार भी चल रहा है तो उसको भी नौकरी लेना है। तो ऐसा कौन सा बात है जो आप नहीं समझे हैं? यहाँ केवल अल्फाबेट में दे दिया, नहीं दिया तो ए को 1 मान लेंगे, बी को 2 मान लेंगे, सी को 3 मान लेंगे, डी को 4 मान लेंगे, ई को 5 मान लेंगे, एफ को 6 मान लेंगे। तो 1 से 6 तक दिया, तो ए से लेकर के एफ तक में कौन सा अल्फाबेट नहीं है? सी वो गायब है, तो सी को तो पकड़ना है, पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? पकड़ना है, तो वही कर देंगे। दोनों में कॉमन क्या है देखा जाए तो? दोनों फिगर में ई कॉमन है ना, ई पर स्टार लगा दिए, ई के बाद एफ, एफ के बाद ए, ई के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा? बी। स्मूथली बनाइए क्वेश्चन। तो ई के बाद हम पहले डाइस में ले लिए एफ, एफ के बाद ए, ई के बाद क्या लिए? डी, और डी के बाद क्या लिए? बी। एक बात का ध्यान है, दोनों का अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे, रोटेशन पैरेलल होगा। रोटेशन शुड बी पैरेलल, जो हमने पिछली क्लास में बताया था, रोटेशन शुड बी पैरेलल। और रोटेशन शुड बी एंटी पैरेलल भी तब होगा जब दोनों एंटी पैरेलल होगा, तो हम पैरेलल चलेंगे, काहे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे? हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ठीक रहेगा, घड़ी की दिशा में, ठीक है कि नहीं? अगर विपरीत दिशा में आप घुमा दिए परीक्षा में तो दोनों डाइस में विपरीत घूमना होगा, ठीक है? तो अब जा देखिए, है ना? क्या एक बात बताइए, दिखा नहीं सी, दिखा नहीं सी, तो देखिए ई के विपरीत सी हो गया, एफ के विपरीत डी, डी के विपरीत एफ, ए के विपरीत बी, बी के ए। तो जो विपरीत रहेगा वो पड़ोसी नहीं रहेगा। तो देखिए, तो ई का सी, तो ई तो कट गया, ई चूंकि विपरीत है तो विपरीत वाला बगल में नहीं आएगा। अब देखिए, बी का क्या है? ए है। डी का क्या है? देखिए तो डी का एफ है, तो डी का एफ तो यहां दिख रहा है, तो ई भी नहीं होगा, ठीक है? ए का बी है, तो ई भी कट गया। तो जब इलिमिनेट आप 3 कर लिए
तो बाकी पर सोचना नहीं है, जो बच गया वो आंसर समय परीक्षा में खराब नहीं करना है। एक लोग देख भी लेना है कि सही है कि नहीं, वो जल्दी पकड़ लेंगे ना। समय नहीं रहेगा तो चेक नहीं कीजिएगा, समय अगर बचल चले तो चेक करके और देख लीजिएगा कि आपत्ति वाला नहीं तो क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये कैसी स्थिति थी जब पासे की स्थिति दो फिक्स दे दी है और दिए कि कोई एक संख्या कॉमन हो। पढ़ाई तो एक संख्या कॉमन, लेकिन यहां एक अल्फाबेट भी कॉमन हो सकता है। नहीं, और सिंबल तो 6 को फिक्स है नहीं कि हम पकड़ेंगे। आइए वो चीज और बताते हैं, यूपीएससी टाइप में जो लॉजिक टाइप से पूछता है, ठीक है ना, वो अगर एम पकड़ेगा तो एम क्या नंबर होता है? 13, तो 13 6 19, तो लेके 19 तक चला जाएगा, एस तक चला जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। ये जहां से शुरू करे उसमें सबसे निचल का नंबर देखिएगा जो कितना से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें और 5 जोड़ के 6 तब न जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 को नंबर होगा, तो 6 नंबर तक में कौन कौन अल्फाबेट आएगा और बैठा दीजिएगा, होशियार रहिएगा। लेकिन एसएससी यही सब पूछेगा, एसएससी उस लेवल पे नहीं खेल खेलेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये बच्चा समझ गया है तो नहीं वाला बातें नहीं बना लेगा कोई भी चीज। ठीक है कि नहीं? अब कितनी जल्दी बनाएगा इम्तिहान में, कितना सही करेगा, ये तो एग्जाम के बाद पता चलता है। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए अब लिखिए टाइप 2। टाइप 1 था ना, क्या लिखवाए थे? कंडीशन 2 लिखवा रहे थे, क्या था बोलिए तो? हाँ, तो केस बी का पहला केस हो गया, और केस बी भी हो गया, नहीं हुआ है। बी में क्या था? दो संख्या समान हो, तो देखिए जब दो संख्या समान हो तो ये चीज आसान हो जाता है, ये चीज बहुत आसान हो जाता है। देखो, ठीक है ना, देखो केस 2 का क्या है? बी है ना, प्रकार बी। ठीक, केस 2 का प्रकार बी, केस 2 का प्रकार बी। ठीक है, देखिए पासा कितना दिए? 2, ये भी फिक्स रखेंगे, पासा भी फिक्स से रखेंगे। ठीक है, पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। क्या बोले? जब कोई दो संख्या कॉमन हो, कोई दो संख्या दोनों में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, तो जब कोई दो संख्या कॉमन होती है तो इस रूल को बोला जाता है बोलचाल की भाषा में कॉमन रूल। और वो जो बताए थे जिसमें एक संख्या कॉमन थी उसको बोला जाता है नियरेस्ट रूल। ठीक है, नियरेस्ट रूल। और जब दोनों से क्वेश्चन नहीं बना आपका दिया गया क्वेश्चन पेपर में, तब लगाते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब ब्रह्मास्त्र। रामायण देखे होइएगा तो उसमें हनुमान जी जब जाते हैं अशोक वाटिका में, ठीक है ना, तो सारा नोच नाच के बराबर कर दिए थे। भूख लगले था, गुस्सा चढ़वले था, दोनों बात था नहीं, पूरा नोच नाच के बराबर कर दिए। लास्ट में सब आया, एक से एक सूरवीर आया। रावण भी भाई बहुत टैलेंटेड आदमी था, बहुत टैलेंटेड आदमी था। दिशा उसका गलत था लेकिन अपने लिए सही उजा रहा था। वो जान रहा था कि भगवान को पकड़ के साक्षात ले आए हैं, बात तो गलत है। ठीक है, तो इसी कड़ी में क्या हुआ कि हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब वो सोचे, इंद्रजीत छोड़ा था ना, हाँ बड़ा अच्छा एक्टिंग किया था, लेकिन नहीं तो इंद्रजीत जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो इस सोचे कि भाई अब तो हमको इज्जत करना होगा। संस्कार तो हनुमान जी बहुत विद्वान आदमी, स्कॉलर आदमी, नहीं है कि नहीं है? तो वो कहे कि नहीं, अब ब्रह्मास्त्र जब छूटा है तो हम ब्रह्मा जी का पूरा सम्मान करते हुए पकड़ा जाते हैं। पकड़ा के गए, पकड़ा के तो बाकी का वृतांत आपको पता ही है कि नहीं, पूरा लंके में आग लगा, सोने में आग लगा दी है, पूरा चला है। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसपे पहले लोग को सम्मान करना होता है। तो जब देखिएगा नियरेस्ट फेल हो गया, कॉमन फेल हो गया, तब मारना क्या है? रोटेशन। पकड़ में आइए जाएगा। और वो सबसे टफ होता है। बोला था ना आपका संतोष उस दिन परसों कि सर मैथ का तैयारी वो कीजिए जो सबसे अच्छा मैथ जिसका पूछता है, यानी सीजीएल मेंस का, उसका सवाल बनाइए।
तो मैथ का स्टैंडर्ड तैयारी हो गया। रेलवे के लिए भी अगर बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी के लिए भी कर रहे हैं, तो सीजीएल एसएससी सेंटर वाले का मेंस का सवाल बनाइए। कब? जब पूरा बेसिक किताब अर्थमेटिक का बना लीजिए हर सवाल, तब। ऐसे नहीं हुल्ले रे में, कायदे कानून में चलता है ना नियम। एक बना लीजिएगा तब ना दूसरा पे जाइएगा, कि कोई भी तरह का अगर प्रतिभागी आएगा तो उसको हम हरा सकते हैं। नहीं, खाली एक गिलास दूध डेली पीजिएगा, कुश्ती में ओलंपिक में जाइएगा तो उससे होगा? नटिए चाप देगा पहले लॉट में, प्राण छूट जाएगा। अगर थर्ड एम्पायर नहीं आएगा तो जाने चल जाएगा। नहीं जी, तैयार करता है खली, महाबली खली नहीं, खली की तरह मजबूत होना पड़ेगा एसएससी पास करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या बोले, जब कोई दो संख्या दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो हम दो संख्या रखते हैं कॉमन। यहां हम रख दिए 5, यहां रख दिए 3, यहां रख दिए जो है मान लीजिए हम 4 रख दिए। ठीक है, अब ये माथा नहीं बिराइएगा कि साधारण है कि मानक है, ये सब पिछले एक के 2 रील में था। ठीक है, अब देखिए, अब जब 5 3 यहां कर दिए तो हम यहां रख देते हैं 3, यहां रख देते हैं 5, यहां रख देते हैं 6। ठीक ना? एगो चीज देखिए, ये क्या दिखा, अवधेश जी को कुछ दिखा कि नहीं, हमको जब पूछने दीजिए क्लास में थोड़ा सा, कौन कौन कॉमन मिल रहा है अवधेश जी? 5 3 कहा मिला है? पहला में और दूसरा में भी क्या मिला? 5 3 था, इसको घेरिए था, जल्दी से बाउंड्री दे दीजिए अपना। 5 3 यहां भी मिला, अब 5 3 इधर भी मिला, घेर दिए, छेका कर दिए इसका छेका हो गया। देखिए 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 देखिए, उचक्का को देखे, देखे ना, छेका का नाम लिए तो तब से अपना खेल रहा था। ठीक है, अपना छेका कैया होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, चलिए, तो खैर अब बचा क्या देखिए तो, है ना, तो हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमारे हो सनम, लेकिन विरोधी हो तब ना विपरीत हो क्या? तो 4 का विपरीत क्या हो गया, और 6 का विपरीत क्या हो गया? तो 4 का विपरीत एंड 6 का विपरीत यही हो गया। अब क्वेश्चन रहता है कि दी गई पासे की दो स्थितियों को देकर बताए कि 6 के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या कौन सी है। तो 6 के विपरीत पर कौन आएगी, एंड वाइस वर्सा। समझ गए? तो लिखिए कॉमन रूल, अब लिखवाते हैं हम। पहले डायग्राम बना लीजिए और तब नीचे लिखिए रूल। बोलना नहीं है कि नहीं, लिखिएगा कॉमन रूल में। अच्छा, पहले चित्र बना लिया जाए। बन रहा है ना? है? अब इसमें भी नहीं लड़का सीखेगा तो हम क्या कर सकते हैं। क्या जी डॉक्टर साहब, कितना ठंडा लग रहा है आपको? तो गर्मी का महीना चल रहा है, समझ में आ गया? हम्म, यही सब चीज तो पूछता है। 50 में ना? हाँ हाँ, उसको 45 घींच के ले आ जाइए, 45 46। हाँ, एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भी दिक्कत उसको होता है जो अभ्यास नहीं करता। देखिए, अभ्यास अगर हम भी नहीं करें हम भी भूल जाएंगे। हम लोग पढ़ाते हैं अमित जी, तो चलते रहता है प्रैक्टिस। लिख लिए? तो लिखिए, हम लिखवाते हैं, लिखिए लिखिए रूल, लिखिए कॉमन रूल, हेडलाइंस बनाइए, कॉमन रूल, कॉमन रूल। लिखिए, जब पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दी गई हो,
जब पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां ब्रैकेट में दीजिएगा, चित्र ब्रैकेट बंद दी गई हो। ठीक है, जब पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दी गई हो तथा तथा किन्हीं दो पासों में 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 कोई दो संख्या कॉमन हो, कोई दो संख्या कॉमन हो, किन्हीं दो पासों में कोई दो संख्या कॉमन हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों कॉमन संख्या को बाहर निकाल देंगे अथवा घेर देंगे, बाहर निकाल देंगे अथवा घेर देंगे। तो दोनों संख्या को बाहर निकाल देंगे अथवा घेर देंगे। अब जो दो संख्याएं दोनों पासों में बची रहेंगी, अब अब जो दो संख्याएं अब जो दो संख्याएं दोनों पासों में अब जो दो संख्याएं दोनों पासों में अब जो दो संख्याएं दोनों पासों में बची रहेंगी परस्पर एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। परस्पर एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। परस्पर एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। परस्पर एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। आ गया समझ में ये चीज है? ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहां 4 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। 4 का विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4। 6 के विपरीत 4। ठीक है, नोट में एक पॉइंट और लिखिए, नीचे लिखिए नोट, नीचे लिखिए नोट। यदि किन्हीं दो या अधिक पासों में यदि किन्हीं दो या दो से अधिक पासों में यदि किन्हीं दो या दो से अधिक पासों में यदि किन्हीं दो या दो से अधिक पासों में कोई दो चित्र सिंबल या दो चिन्ह लिखिए, सिंबल इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दो सिंबल अथवा कोई दो कलर कॉमन हो अथवा कोई दो कलर कॉमन हो तो वहां भी कॉमन रूल लगाएंगे 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 तो वहां भी कॉमन रूल्स लगाएंगे। जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देखा जाए, पहला पासा दिए, दूसरा पासा दिए, यहां देते हैं प्लस, यहां देते हैं स्टार, यहां देते हैं भागा। ठीक है, यहां दिए भागा, यहां दिए प्लस और यहां दिए स्टार। अब दोनों पासा में देखिए सेम है साहब। अच्छा कोई बात नहीं, आप बदल देते हैं तो ठहरिएगा।
ठीक है, सर्कल दे दिए, दे दिए। अब देखिए इस दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन बता दिया जाए। प्लस और स्टार दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों के घेर के अलग कीजिए, दोनों के घेर दीजिए, प्लस और स्टार, प्लस और घेर दिए, तो समझ लिए कि नहीं है, हटा दिए, मान के घेर दिए तो समझिए हट गया, नहीं अलग हो गया। तो अब क्या बचा, डिवाइड का विपरीत कौन हो गया, सर्कल, और सर्कल का विपरीत क्या हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन देते, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में बताओ, बताओ कि भागा के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर एक ये दिए, बी प्लस दिए, सी स्टार दिए, और डी त्रिभुज दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा ना, ए हो जाएगा ना, ठीक है। बढ़ा दे आगे, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए, अब इसी में रहेगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो पासा हम दे दिए, दो पासा दे दिए ना। अब ये दो पासा में देखिए, यहां देते हैं लाल, यहां देते हैं हरा, और यहां देते हैं पीला, लाल हरा पीला कर दिए, यहां दिए पीला, यहां दिए काला, और यहां दिए लाल, पहला और दूसरा। तो आप समझ गए होइएगा, समझ गए होइएगा क्या, किसका विपरीत कौन होगा इसमें, हरा का है, काहे कि लाल पीला दोनों में घेर दिया, लाल पीला। तो काला का क्या हो गया, हरा का क्या विपरीत हो गया, काला। तो हरा के विपरीत क्या आएगा, काला, एंड काला के विपरीत आ गया, लिखा रहता है कलर, कलर किया नहीं रहेगा, लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा। कभी कभी इसी को तीन हम बोले हैं ना कि दो या दो से अधिक पासों पर भी ये रूल आता है, या दोनों रूल आ सकता है, कॉम एक एक सिंगल वाला को छोड़ के बाकी जो है रोटेशन रोटेशन तीनों चारों पांचों जितना पासा हो सकता है कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम गेम जो चलेगा फाइनल आंसर लाने के लिए वो दो पासा में ही होगा, तुलना अंतिम दो पासों में ही चलेगा। जैसे देखिए, बढ़ा दे स्लाइड को आगे, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लिया जाए हम यहां देते हैं पासा एक दे दिए, पासा दो दे दिए, पासा तीन दे दिए ना। पासे का कितना स्थिति दी है, तीन। अब देखिए यहां देते हैं
अब ऐसा स्थिति दे दिए हम, तो थोड़ा देखिए तब पहला तीसरा पासा में कुछ दिख रहा है आपको? 5 और 2, अब नहीं ना है कॉमन, अब नहीं ना है, फिर कॉमन हो गया दूगो। कोई दो में देखना है, पहला तीसरा में कॉमन दिख रहा है ना। अच्छा दूसरा तीसरा में दूगो कॉमन दिख रहा है क्या? कहां दिख रहा है? 4 2। अच्छा ठीक है, हम बदल देते हैं। अच्छा रुकिए, इस फिगर को मिटाइए देते हैं। हाँ देखिए ना, हम कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, हमको पहला तीसरा में कंपेयर कराना है, ठीक ना। अब देखिए था, अब क्या दिख रहा है बोलिए तो? पहला दूसरा में कुछ कॉमन है? दो संख्या कॉमन है? कहा पहला दूसरा में कहा है? 6 तो है ना। दूसरा तीसरा में कॉमन है, दो संख्या कॉमन देखना भी। हाँ तब बचा क्या? पहला तीसरा। तब पहला में कंपेयर कर लीजिए और तीसरा में कीजिए। तो इसमें देखिए यहां क्या है? 5 और 2 यहां भी है, अब 5 और 2 यहां भी है, तो हमको इस पासे से अब कोई मतलब नहीं है। हाँ ये पासा से अब हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या बच गया? 3 बचा, अब उसके विपरीत कौन बचा? 4। तो 3 के विपरीत फलक पर 4 होगा और 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा। ठीक है कि नहीं? तो ना 4 के विपरीत फलक पे आने वाली संख्या क्या आ जाएगी? 3। और 3 के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या 4। ऐसे लिखा रहता है, बिंदु 4 के विपरीत फलक पे कौन होगा, बिंदु 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा, इस तरह का। तो इस तरह का 4 फिगर भी आएगा तो वहां भी बना सकते हैं। इसमें सिंबल भी अगर होता, मान लीजिए इस तरह का, अब इसमें बताइए किसके विपरीत कौन होगा? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसमें क्या आ जाएगा? देखिए दूसरा वाला फिगर का तो कोई मतलब ही नहीं है, पहला में या तीसरा में। तो एक बात तो तय हो गया, तो पहला में और तीसरा में देखिए स्टार और माइनस, स्टार माइनस दोनों में क्या है? कॉमन है। तब प्लस के विपरीत क्या आ जाएगा? अब भागा के विपरीत प्लस आ गया। तो कहने का मतलब देखिए, हम लिखवाए थे नोट में, आप लोग सुन लीजिए, हम लिखवाए हैं, हम नोट में लिखवाए थे कि अगर स्टार हो, सॉरी अगर सिंबल हो या कोई रंग हो तो उस पर कॉमन रूल लगेगा, दूसरा रूल नहीं आ सकता है, क्योंकि सिंबल फिक्स नहीं है कि कितना हो सकता है और कलर फिक्स नहीं है कि यही हो सकता है। 6 वो कलर, बहुत सारे कलर्स हैं। तो इसलिए जो है ना, जब वो दोनों प्रश्न आए इस तरह का, तब समझ जाइएगा कि इसमें कॉमन रूल चलेगा, दूसरा ना नियरेस्ट चलेगा ना ही रोटेशन चलेगा। ठीक है कि नहीं? आना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो आज यही कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। हमारी क्लास फिर पुनः कल होगी और कल जो है डाइस को खत्म हम कर देंगे। चलिए थैंक यू।